मंत्रियों का कॉन्क्लेव, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रहा है। सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और सीनियर मिनिस्टर पंजाब से all general secretaries, all organizing general secretaries and all members of the parliamentary board, they are attending this meeting. Yesterday the meeting started with the inaugural address by the party president Shri Nitin Gadkari ji. He spoke on many issues. Yesterday Ravi Shankar ji has briefed you about the issues which he spoke in his introductory remarks. One thing was very clear, that our president appealed and set the agenda of the meeting by saying that we want भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार को इस देश से समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया है, जिसे हम यूं भी कहें कि we are the crusaders to give a governance which has zero tolerance for corruption, and at the same time the governance is for the people and all elements of corruption should be checked and plucked. इस बात को कहने के साथ साथ हमारे सिस्टम में पारदर्शी, प्रामाणिकता और अकाउंटेबिलिटी यह बढ़नी चाहिए, और इसके बढ़ने के साथ साथ हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इस बात का हमको संकल्प लेना चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंट और कमिटमेंट विथ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का विषय है, इसको जहां उन्होंने जोर दिया, वहीं सभी मुख्यमंत्रियों से ये भी अपील की कि यहाँ पर थ्रेडबेयर डिस्कशन होना चाहिए और सभी लोग अपने मतों को पूरी विचार के साथ यहाँ पर उसका मंथन करें, और जो पार्टिसिपेशन हो वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, गहराई से चर्चा होनी चाहिए, ऐसा उनका निवेदन रहा है। श्री अरुण जेटली जी ने, जैसा हमने पहले कहा था, कि सत्र को आगे बढ़ाते हुए कल शाम इस विषय को सभी प्रतिनिधियों के सामने रखा। सबसे पहले तो उन्होंने नेशनल सिनेरियो के बारे में एक चर्चा की, किस तरीके से यूपीए की गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, और उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को डाइल्यूट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यूपीए गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कर रही है, यह भी उनके उद्बोधन में बड़े स्पष्ट रूप में आया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी और इंटरस्टेट काउंसिल ये लगभग डिफंक्ट हो गए हैं यूपीए के गवर्नमेंट के दौरान। इसलिए जो आदान प्रदान है, डिस्कशन है, यह डिस्कशन लगभग समाप्त सा हो चुका है। द डायलॉग बिटवीन द स्टेट्स and the central government on various issues, and the dialogue between the state governments which used to take place in NDC and interstate councils, क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल्स की मीटिंग ही नहीं हो रही है, इसलिए यह लगभग डिफंक्ट बॉडी हो गई है, जो चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करने की कोशिश चल रही है, संघीय व्यवस्था को
डाइल्यूट करने की कोशिश चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा में ये कहा कि सारे विषय को 2 भागों में चर्चा करनी चाहिए। एक विषय तो ये है फाइनेंशियल इम्पार्शियलिटी का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को जो फाइनेंशियल सपोर्ट, जो ड्यू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो नहीं मिलता है। इसलिए इस विषय को जहां अलग से चर्चा करनी चाहिए, इट शुड बी डेल्ट सेपरेटली, वहां दूसरी तरफ जो उनके तरफ से विषय आया वो ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यह स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक वेपन के रूप में यूज हो रही है, एक अस्त्र के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का इस्तेमाल करना और जो स्टेट्स अच्छा काम कर रही हैं उनको हैरास करना, पॉलिटिकल एजेंडा को परस्यू करना, इस तरह की बात उन्होंने कही है। एक बात और कही कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी को भी प्रेशराइज करने की कोशिश चल रही है। अब सेंट्रल सर्विसेज का ऑफिसर होता तो स्टेट काडर में है, बट इट इज ए सेंट्रल सर्विसेज, तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी को भी प्रेशराइज करके जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो यह विषय भी उन्होंने कहा। कल हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने कमोबेश इसी तर्ज पर अपनी बातों को रखा, और इसके रखने में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई वो ये आई कि गवर्नर्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल एजेंट्स के माध्यम से वो बीजेपी लेड रूल्ड स्टेट्स को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से आए कि गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया है, विधानसभा में पास हो चुका है, गवर्नर उसको असेंट नहीं दे रहा है, नीदर रिजेक्टिंग नॉर एक्सेप्टिंग, अपने पास रखा हुआ है, और उधर हाई कोर्ट्स एक्टिव होकर के जिन लोगों के लिए वो लेजिस्लेशन आया है उनके खिलाफ एक्शन ले रही हैं। तो ये दोहरी मार पड़ रही है जो बहुत ही चिंताजनक है, और यह सभी चीफ मिनिस्टर्स का ये मानना था कि इस पर हम लोगों को कुछ आगे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गवर्नर्स एक्ट कर रहे हैं वह बीजेपी के अच्छे प्रोग्राम्स को फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग एज पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। शिवराज जी ने बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए। कोल के मामले में जो उनकी स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो कोटा नहीं मिल रहा, जो उनको कोल अपने स्टेट में मिल सकता है उसका कोटा छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कोटा मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, और पंजाब को दे रहे हैं, पंजाब का कोटा बोल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले ले। यानी डेलिबरेटली मध्य प्रदेश पावर में सेल्फ रिलायंट ना हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए, इसके लिए पंजाब का कोटा मध्य प्रदेश को अलॉट करो, जितनी जरूरत है उतना अलॉट नहीं करो, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का कोटा अलॉट करो, छत्तीसगढ़ का कोटा मध्य प्रदेश को अलॉट करो। ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स सामने आए हैं
तो जो आपके सामने मैं ये डेलिब्रेशंस में जो बातें आई वो आपके सामने मैंने रखी हैं। आज चर्चा हुई, फर्स्ट सेशन वाज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पार्टी। हमारे इस सेशन को कंडक्ट किया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसको प्रिसाइड किया आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने। कुल मिलाकर के राजनाथ जी ने रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी एंड स्टेट कैसे हो सकता है इसका बैकग्राउंड रखा, और किस तरीके से हम लोगों ने रिलेशनशिप को मेंटेन किया है इस पर चर्चा की। और इसके बाद फिर हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने इसमें अपनी बातों को रखा। शिवराज जी ने जिस स्टेट को हम स्टेट और गवर्नमेंट के दृष्टि से पार्टिसिपेशन में अच्छा मानते हैं, उस दृष्टि से शिवराज जी ने इस विषय पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसकी उन्होंने चर्चा की। विशेष करके वीकली मीटिंग्स बिटवीन द प्रेसिडेंट of the party, the chief minister, the organizing secretary, fortnightly meeting between the top BJP leaders with the chief minister along with the president, और महीने सवा महीने में MLAs के साथ मीटिंग। ये कुल मिलाकर के उन्होंने अपने प्रोग्राम, अपने कार्यक्रम में, करिकुलम में, अपने दिनचर्या में कैसे इसको एडजस्ट किया है इसके बारे में उन्होंने तफसील से चर्चा की। दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि चाहे पार्टी प्रेसिडेंट टूर पर जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर टूर पर जाए, नोट्स एक्सचेंज होते हैं हमारे, ताकि पार्टी प्रेसिडेंट के पास जो व्यू पॉइंट आता है वही व्यू पॉइंट चीफ मिनिस्टर के पास आ रहा है कि नहीं, और चीफ मिनिस्टर के पास जो व्यू पॉइंट आ रहा है वो पार्टी प्रेसिडेंट के पास आ रहा है कि नहीं, ऐसा एक्सचेंज ऑफ नोट्स। दूसरा उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि कहीं भी टूर पे जा रहे हैं तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ मुलाकात, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकात, इसी तरीके से सीनियर पार्टी लीडर्स के साथ भी स्पेसिफिक मुलाकात, ये उनके प्रोग्राम एजेंडा में जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने रखी जिस पर सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट्स में जो काम किए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि एनी पॉलिसी डिसीजन वो टू वे होता है। कोई व्यू आता है मिनिस्टर के पास तो मिनिस्टर उसको पहले कैबिनेट में रखता है, कैबिनेट के बाद वो पार्टी के सीनियर लीडर्स के बीच में रखा जाता है, फिर वो पर्कुलेट करता हुआ नीचे MLAs तक जाता है। MLAs के साथ साथ चर्चा होने के बाद उनके व्यू पॉइंट्स को समावेश करके फिर वो ऊपर जाता है, एंड देन ओनली दे डिसाइड एनी पॉलिसी, दे डिसाइड एनीथिंग अबाउट द पॉलिसी मैटर। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टी वर्कर्स और पार्टी का एक उसमें से बन सके, इसकी कोशिश हुई है। ऐसा ही एग्जाम्पल आया हिमाचल में कि कैबिनेट मीटिंग के पहले और बाद में पार्टी MLAs को ब्रीफ करना और पार्टी MLAs के व्यू पॉइंट्स को लेना, इसकी एक प्रथा वहाँ शुरू हुई है। और कुल मिलाकर के ये भी कहा गया कि ये चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, जितना बढ़ाया जा सकता है वो अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुजरात का दिया, टिफ़िन बैठक का, टिफ़िन मीटिंग्स का। टिफ़िन मीटिंग्स में ये है कि एवरी MLA एवरी वीक विल गो टू अ विलेज। जिस विलेज में जाएगा वहाँ वो अपना भी टिफ़िन लेकर के जाएगा, और जो वर्कर्स और बाकी सारे आएंगे वो भी अपना टिफ़िन लेकर के आएंगे। वो वहाँ पर सहभोज भी करेंगे, गांव के बारे में चर्चा भी करेंगे, और वहाँ की समस्याओं का निवारण प्रशासन के साथ वहीं पर किया जाएगा। इस तरीके का भी प्रोग्राम बताया गया। चीफ मिनिस्टर्स ने यह भी बताया कि वह हमारे यहाँ जो विधानसभा यूनिट होती है, उस विधानसभा यूनिट के एग्जीक्यूटिव के साथ हर महीने चीफ मिनिस्टर या एवरी वीक एक विधानसभा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ 1-to-1 बैठते हैं, उनको बुला करके। इस तरह की बातचीत भी आई।
दो चीज़ें ज़रूर आई कि इसमें कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टि से कुछ योजनाएं की जो चर्चा आई उसमें एक तो ये था कि रमन सिंह जी ने ग्राम स्वराज योजना के तहत 18,000 विलेजेस को विजिट करना और 19 योजनाओं का जो 19 योजनाएं गांवों से जुड़ी हुई हैं उसका विश्लेषण करना और दिन भर गांव में रहना, इस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं को भी जोड़ करके आगे बढ़ने का, यानी उनके कंटिन्यूअस प्रोग्राम में एक साथ 4 दिन 5 दिन और उसमें विलेजेस में जाना, ऐसे 18,000 विलेजेस को उन्होंने कवर किया है और उसको वो कवर करते हैं समय समय पर। ये बात उसमें से आई। एक बिहार में विकास मित्र, इसमें हम लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं को भी जोड़ा है। विकास मित्र के माध्यम से हमारे नौजवान जो हमारे दलित भाई हैं उनको रोजगार देते हुए किसी पंचायत में दलित अपने जो उनके कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करना, मॉनिटर करना, ये उनका काम है। और इस तरीके से हम विकास मित्र जहां इनको अपॉइंट किया गया है और इनके साथ एमएलएस भी साथ साथ घूमते हैं समय समय पर, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ भी रहे और अपने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की ताकत पार्टी की पैदा हो सके, इस पर भी चर्चा हुई है। एक उन्होंने, जिसे हम मिडवाइफ कहते हैं और हिंदी में दाई कहते हैं, ऐसी बिहार में 70,000 पीपल हैव बीन, लेडीज हैव बीन अपॉइंटेड और दे आर वर्किंग एज टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज और उनके जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता करना, इस काम को यानी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से या महिलाओं की सेवा की दृष्टि से इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। ऐसा एक प्रोग्राम रहा है। जो अभी सेशन चल रहा था वह सेशन था लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स जो हम लोगों ने लिए हैं टू ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड टू इरेडिकेट करप्शन। और इस दृष्टि से इस सेशन को प्रिसाइड किया सुषमा जी ने और इसको कंडक्ट कर रहे हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। और इसमें जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एनडीए के गवर्नमेंट में राज्यसभा के इलेक्शंस में जो हम लोगों ने लेजिस्लेटिव चेंजेस किए थे करप्शन को रोकने के लिए, उसी तरीके से ये मिनिस्ट्री के साइज को स्ट्रीमलाइन किया था। ऐसे जहां लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स लिए थे, वैसे 2 इनिशिएटिव्स के बारे में चर्चा हुई। एक शिवराज सिंह जी के द्वारा पब्लिक सर्विस गारंटी स्कीम, और पब्लिक सर्विस गारंटी स्कीम यानी लोक सेवा गारंटी योजना। ये लोक सेवा गारंटी योजना के तहत 9 विभाग, 9 डिपार्टमेंट्स एंड 26 वर्क्स हैव बीन सिलेक्टेड, जिसके बारे में कहा गया है कि एप्लीकेंट अगर अपनी एप्लीकेशन देता है तो द एक्शन शुड बी टेकन विद इन 15 डेज। इफ द एक्शन इज नॉट टेकन विद इन 15 डेज, a first appellant authority has been decided and the second appellant authority has been decided. फर्स्ट जो अथॉरिटी है जिसको उस पर जवाब देना चाहिए था वो नहीं देगा तो 250 रुपीज फाइन होगा उसको, और वो फाइन उसको देना पड़ेगा। हर दिन ये 250 रुपये बढ़ता चला जाएगा टू द मैक्सिमम ऑफ 5,000। और ये जो पैसा है जिसको न्याय मिलना था, जिसने अपील की थी, ये पैसा उसको ट्रांसफर होगा। ये पैसा कोई कैश में नहीं दिया जाएगा, ये उसके तनख्वाह से कटेगा। तो ये लोक सेवा गारंटी स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने की दृष्टि से, और इसी कानून को फिर सुशील मोदी जी ने भी बताया कि बिहार में ये इसको बिहार में भी लागू किया गया है।
और बिहार में इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स का भी, स्पेशल कोर्ट एक्ट भी स्थापित किया गया है। स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत ये कोशिश हुई है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जिसके एसेट्स उसके आय से अधिक हैं, उसको अगर उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस बनते हैं और उस पर एक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा। यदि उसकी प्रॉपर्टी के केस में वो जीत जाता है तो उसके वैल्यूड अमाउंट के साथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट सरकार उसको वापस देगी। लेकिन अगर सरकार जीत जाती है तो वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी और वो पब्लिक यूज में प्रॉपर्टी लाई जाएगी, स्कूल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, इस तरीके का ये रहेगा। कुल मिलाकर के अभी तक हमारी चर्चा यहीं तक पहुंची थी। जहां पार्टी और वर्कर्स के समन्वय का सवाल था, वहां एक बहुत अहम बिंदु भी आया कि जब हम गवर्नेंस में आते हैं तो पार्टी वर्कर हमारा कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को लेकर के भी चलता है और वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने परस्यू करना चाहता है। लेकिन वहाँ सब लोगों की चर्चा में ये आया कि जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और हम सब के लिए काम करते हैं तो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस जो होती हैं वो डाउन होती हैं और कलेक्टिव एस्पिरेशंस के तरफ पार्टी का कार्यकर्ता भी बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को अपने सोच में कहीं भी डाइल्यूशन नहीं लानी चाहिए। वी शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। और इसलिए डिसीजंस में भी जब हम ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो अल्टीमेटली द पार्टी वर्कर्स एट लार्ज आर आल्सो गोइंग टू बी टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट एंड दे विल बी आल्सो हैप्पी। ऐसी एक चर्चा ज़रूर आई जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि पार्टी का कार्यकर्ता खुश है कि नहीं है। तो ये इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की और पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने चर्चा करके ये कहा कि हम लोगों से अलग तरीके से प्रशासन में काम करने की आशा है लोगों की, उसको हमको पूरा करना चाहिए और जब हम ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे तो उसका सबको लाभ मिलेगा। इस तरह की बातचीत आई है।